हे मैन, गुड मॉर्निंग। सोमनिया के बारे में आप लोगों को मैं जो एनालिसिस दूंगा इंशाल्लाह मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले सोमनिया का जो चैनल है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जो कि एक्स पे है। यहाँ पे इनकी डे बाय डे पार्टनरशिप्स हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन नेट लॉन्च होने के बाद इनकी पार्टनरशिप बढ़ी है। 4,80,000 इनके फॉलोअर्स हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को एयर ड्रॉप किया और बहुत ब्यूटीफुल एयर ड्रॉप किया, मज़ेदार एयर ड्रॉप किया, जिसमें से अभी 20% जो है लोगों को मिल गया और 80% जो है वो पार्ट्स के अंदर मिलेगा। वो थोड़ा थोड़ा करके बट मिल जाएगा। सो आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट क्या, सारा A to Z के प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है और पोटेंशियल क्या और अभी तक क्या परफॉर्म किया। इंशाल्लाह आप लोगों को जो जो मैं प्रोवाइड करूँगा इल्म बेहतरीन नॉलेज होगा। सबसे पहले अभी जो इसकी करंटली प्राइस चल रही है 1.08 चल रही है, ऊपर 1.1 में से अभी रिफ्रेश नहीं हुआ। सो मार्केट कैप जो था वो स्टार्टिंग के अंदर 100 मिलियन आया था। तो लोगों का यार एक क्यूरी था कि क्यों 100 मिलियन मार्केट कैप आया, हालांकि कि $270 मिलियन का फंडिंग है इसके पास। वाई? तो आपको ये नहीं पता कि इसने ना 16% की जो सप्लाई थी ना वो अनाउंस की थी कि मैक्स सप्लाई में से सिर्फ 16% मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी और वो सप्लाई का भी डिफ्लेशनरी टोकन के तौर पे आई मशीन के टोकन बर्न भी होंगे आस्ता आस्ता ट्रांजैक्शन के अंदर। तो ये जो चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने जो ज़बान की थी वो 16% की थी। तो बाइनास पे जब लिस्टिंग का टाइम आया तो बाइनास ने इनसे 5% सप्लाई मांगी, एक अल्फ़ा के लिए और एक दूसरे डॉप के लिए। तो इन्होंने इनको मजबूरी जारी बात देनी पड़ी अपनी एक्सचेंज का जो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पे लिस्टिंग का CEX पे लिस्टिंग का जो पैसा था वो भी देना पड़ा और 5% सप्लाई एज एयर ड्रॉप पे देनी पड़ी। तो लिक्विडिटी के लिए भी देनी पड़ी। तो इनको ये सप्लाई जब एक्सचेंजेस को देनी पड़ी तो इन्होंने क्या किया, 16.2 मिलियन मशीन को थोड़ी सी अपने लिए और बाकी जो इन्होंने कम्युनिटी वगैरह के अनलॉक्स हैं वो सारा कुछ इन्होंने करके अपने तरीके से 16% मार्केट के अंदर सप्लाई थी अनलॉक कर दिया है। तो इनका सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है सप्लाई के रिलेटेड ही बात करेंगे। अब सप्लाई की बात छिड़ चुकी है, 1 मिलियन इसकी मैक्स सप्लाई है। इनकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि फ्यूचर में ये अपने टोकन को खुद पंप करवाएंगे। जो इन्होंने रियल मार्केट कैप पे लॉन्च करना था, फॉर एग्जांपल $4 पे लॉन्च करना था, 3 पे करना था, 5 पे करना था, ये वहाँ तक इसको खुद ही ले जाएंगे क्योंकि सप्लाई तो और ज़्यादा आ नहीं रही, ना ही वो खुद फेंकेंगे। तो वो अपने लेवल पे ले जाएंगे। वो बेयर मार्केट का अपने तरीके से चलाएंगे कि बेयर मार्केट है या बुल मार्केट पे कैसे लेके जाना है। आगे इसका वेस्टिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। वेस्टिंग शेड्यूल के अंदर 4 साल बाद नेक्स्ट सप्लाई आनी है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है और शायद मेरा VPN चला, क्रिप्टो रैंक जो है वो काम इतना अच्छा नहीं कर रहा। यहाँ पे ना इसकी जो 16% के बाद जो नेक्स्ट सप्लाई आएगी 4 साल बाद आएगी, पूरे 4 साल बाद 2 सितंबर 2029 को ही आएगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है अपने बातों पे कितना ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। जब इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं ना आएगी तो टोकन बर्न होता रहेगा ट्रांजैक्शन के अंदर। तो मार्केट के अंदर जो पहली सप्लाई है वो भी बर्न होती रहेगी। तो सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोजेक्ट वैसे बूस्ट करेगा। अब देखते हैं इसकी खासियत के बारे में। 1 मिलियन इसके यहाँ ना TPS है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। यहाँ पे मैंने इसके बारे में ट्विटर पे बहुत ज़्यादा पोस्ट किया है। ट्विटर पे मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया था। 1 मिलियन TPS का है, जो प्रोजेक्ट का 1.05 मिलियन तक गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई थिंक पता होगी। इसका ना एक मकसद है Web3 को Web2 जैसा स्मूथ बनाना। लाइक ट्विटर अब मैं चला रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ईजी है सारा कुछ, ठीक है, ऐसे ही स्मूथ बनाना इसका मेन मकसद है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज सोमनी। सोमनी नेटिव टोकन देगा। नेटिव टोकन मीन के जो गैस फी कट होगी वो सोमी टोकन के अंदर ही कट होगी, ना कि इथेरियम के अंदर कट होगी, ठीक है, ना USDT के अंदर कट होगी। आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो सोमनिया के अंदर ही कट होगी। मैंने ऑलमोस्ट अभी भी मेरे पास यहाँ पे 10 सोमी तो पड़े होंगे एक्सचेंज के अंदर, मैं अगर आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी फ़ी लगा है ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे स्वैप वगैरह भी किया कुछ टाइम पहले। ये मेरी ट्रांजैक्शन है जो छोटी मोटी मैंने इस पर ट्रांजैक्शन किया और अभी मेरा 20% लॉक हुआ था, वो मैंने इसको सेंड कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरी ट्रांजैक्शन फ़ीस लगी है ना, छोटी मोटी जो भी ट्रांजैक्शन फ़ी लगी है वो सोमी के अंदर ही लगी है। सो आगे ये जो प्रोजेक्ट है अपने नेटिव टोकन के थ्रू ही अपने गैस फी को कट करेगा। उसमें से जो 50% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ्लेशनरी तरीके से इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि अगर मेरा 1 सेंट फीस लगती ना, उसमें से आधा सेंट जो है वो बर्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो किसी ऐसे अननोन वॉलेट में चल जाएगा, वैसे ही उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। तो ये डिफ्लेशनरी ये होता है कि प्रोजेक्ट बर्न होता रहता है और सप्लाई कम होती रहती है मार्केट के अंदर। आगे इसके बारे में ना मैं मज़ीद बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट के बारे में कि इसको अगर आप कंपेयर करते हो सुई के साथ, एप्टोस के साथ,
क्योंकि वो भी L1 चेन है, उन वो भी TPS पे काम करती हैं। दोनों के अंदर भी एक खासियत है जो कि इनको भी बहुत ज़्यादा वेल बनाती है, और इसके अंदर भी एक खासियत है। इसके अंदर खासियत और इसके अंदर खासियत ये कि ये मूव लैंग्वेज के थ्रू बनाए गए हैं प्रोजेक्ट, और इनका काम दोनों का TPS पे ही फोकस करना है और अपनी ब्लॉकचेन को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है। आगे इनके मिशन की बात करते हैं ना, तो सुई के बारे में आप लोगों को भी आई थिंक पता था कि 10 बिलियन इसका मार्केट बिलियन जो है ना इसका टोटल मैक्स सप्लाई है, जो कि मार्केट के अंदर आता रहेगा। इसका बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। आगे एप्टोस, मैं एप्टोस का तो भाई फ़ैन हूँ, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा, बट हाँ सोमी के आगे थोड़ा सा कम पड़ा है। 1 बिलियन इन्फ्लेशन विद स्टेकिंग, ठीक है। एप्टोस की 1 बिलियन मैक्स सप्लाई है, और मैं समझेंगे मैक्स सप्लाई नहीं है, सप्लाई है, फिक्स सप्लाई, मैक्स आ भी सकते हैं मजीद, अगर चाहे तो ये मजीद कर बना भी सकते हैं सप्लाई। आगे चलते हैं। 1 बिलियन फिक्स्ड सप्लाई है इसकी सोमी की, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिफ्लेशनरी, जैसे आप लोगों को आगे मैंने बताया गैस भी बर्न होती रहेगी। स्टेकिंग यस, यस रिवॉर्ड्स यस, डेलीगेशन यस, डिफ्लेशनरी रिवॉर्ड्स। आगे गैस डिस्काउंट जो है इसके नन है, और यहाँ पे भी नन है, और यहाँ पे अप टू 90% चीप्स जो इसकी फॉर एग्जांपल इनकी कोई गैस फी जो है नन है, मसलन कि उसमें डिस्काउंट नहीं है। अगर $1 की फ़ीस लगनी तो एक ही लगनी है, बट इसमें क्या है, अगर $1 की फ़ीस लगनी तो वहाँ पे 0.1 सेंट की लगनी, 90% 90 सेंट तो डिस्काउंट आपको हो जाना है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। आगे आप इसके बारे में यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं। इकोसिस्टम जो है इसका स्ट्रॉन्ग है, बट सप्लाई अनलॉक होगी। यहाँ ज़ाहिर बात है 10 बिलियन सप्लाई है और नो बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है, तो इसकी सप्लाई अनलॉक होती रहेगी। एप्टोस की क्या है, एक्टिव है बट सम टाइम सेंट्रलाइज, कुछ चीज़ें इसकी सेंट्रलाइज है, और सेंट्रलाइज जो होती हैं उन पे बिलीव लोग कम करते हैं। अब BTC बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है। आगे चलते हैं। जो सोमी है, सोमी जो है ना स्ट्रॉन्ग टोकोनॉमिक्स, जो जैसे मैंने बोला 16% और 4 साल बाद नेक्स्ट सप्लाई आएगी सेम, और डिसेंट्रलाइज और बेनिफिट्स इसके तो वैसे बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे आप देख सकते हैं टेस्ट नेट के दौरान जो इसकी पार्टनरशिप्स थी, किस किस चीज़ों के साथ इसकी पार्टनरशिप थी। अभी सोमने के ऊपर एक एक्सचेंज है, ब्रिज आ चुके हैं, स्वैप आ चुके हैं, इसके साथ साथ NFTs आ चुकी हैं, रूबी स्कोर, बहुत कुछ है ये प्रोजेक्ट के पास। मिलेंगे अगर टोटल बात की जाए तो प्रोजेक्ट अपने आप को सुई बनाने की ट्राई कर रहा है कि सबसे पहले ये सुई प्रोजेक्ट बने, उसके बाद ये अपने आप को इतना कवरेज दे के ये नेक्स्ट जेन बन जाए, ठीक है। तो आगे और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, ये गेमिंग को फोकस करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे 4 साल बाद मैं नेक्स्ट सप्लाई आएगी, 2 सितंबर को ही आएगी। यहाँ पे रिलोड हो चुके हैं, आपको पता चल गया है कि इसकी सप्लाई भी अच्छी है, टोकोनॉमिक्स भी अच्छी है, मेटावर्स गेमिंग पे काम करेगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा जब इसका फोकस गेमिंग और NFT पे है ना, तो गेमिंग और NFT के अंदर ना कोई भी अभी तक हब नहीं है, मीन कोई ऐसा हब नहीं कि जहाँ पे बड़े बड़े नैरेटिव आके बिल्ड हो गेमिंग के। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना सोमी, ये नैरेटिव बनेगा, हब बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। और ये आने वाले टाइम में हमें 3 से 4 बिलियन डॉलर मार्केट कैप तक जाता इजीली नजर आएगा। मैं इसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अनलॉक्स होंगे उनको मैं कलेक्ट करूंगा, और इनको मैं मिनिमम $5 टू मैक्सिमम $10 के अंदर जाकर शोल्ड करने की ट्राई करूंगा। अपना अच्छा प्रॉफिट लूँगा इससे। प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगता है और मुझे इस पर बिलीव है, तो मैं इंशाल्लाह इसको फ्यूचर तक होल्ड करूंगा। और मुझे जहाँ पे लगा कि प्रॉफिट इसका बुक करना चाहिए मैं वहाँ पे करूँगा। बैकर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ये बेहतरीन लगता है। A to Z मुझे इसका चीज़ें पसंद है। आप इसकी ट्विटर पे हाइप देखेंगे तो ट्विटर पे हाइप भी कम नहीं है। इसने एक क्वेश्चन एक दिन ट्विटर पे पोस्ट की थी, आर यू बुलिश या नॉट, मुझे आप बुलिश हैं कि नहीं है, तो लोगों ने नो बुलिश हेड ऑफ आर्मर्स ने बुलिश किया था। और ना साथ ही इन्होंने क्या किया कि CEX मतलब बाइनांस चेंज की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई थी कि हम इसको लिस्ट करने जा रहे हैं प्री मार्केट के अंदर। तो इतना श्योर हो गया था ना सोमी का। मतलब एक फ्यूचर चेन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप इसको बाय करो। अभी पंप कर रहा है, पॉसिबल अगर डायरेक्ट बेशक 3 पे चला जाए, उसके बाद ये आप लोगों को फिर $1-1.5 पे नज़र आता रहेगा। $1-1.5 पे अपना ये ऐसा स्पोर्ट बनाएगा, अगर इसने उससे ऊपर जाना है तो $1 को अपना ऐसा स्पोर्ट बनाएगा कि जो इसका फ्यूचर में भी ये स्पोर्ट रहेगा। तो इंशाल्लाह मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि ये 4 बिलियन मार्केट कैप जो है ये जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा इसका, अगर प्रोजेक्ट अपनी जो चीज़ें इसने बात की है अगर उनको ये टोटली डिलीवर करता है। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपका कि मैं आपको कह रहा हूँ बाय कर लो और आपने बाय कर लिया, ना आप बच्चे हैं ना मैं बच्चा हूँ। आपको भी अपनी चीज़ को समझ के ही इन्वेस्ट करना है और मैंने भी अपनी चीज़ को समझ के इन्वेस्ट करना है। जो एयर ड्रॉप है इसने बहुत अच्छा किया, उसके बारे में मैं इसको शुक्रिया अदा करते हैं, हमें भाई इसने अच्छा एयर ड्रॉप दिया।
तो बाकी सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों ने इसको जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। सो खुदा हाफिज़ सबको मेरी तरफ से।